नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से जानकारियां प्राप्त करेंगे कि गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आजीविका को किस प्रकार से चलाते हैं, या फिर हम यूं कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास में क्या क्या कार्य होते हैं, या फिर यूं कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास में रोजगार के कौन कौन से माध्यम हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बड़ी बात यह है कि जब मैं इस चैप्टर का नोट्स बना रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फैक्ट ढूंढने में। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझना। बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की तीनों की क्लासेस चल रही हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे के सारे वीडियोस अभी तक के आए हुए देख सकते हैं। और हाँ, इसके नोट्स कल के वीडियो के साथ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिन लोगों को इसके नोट्स चाहिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, उस लिंक से आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। कल तक इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जिनको भी चाहिए है नोट्स को परचेस कर लेना। हमारी क्लासेस फ्री में आती हैं, नोट्स हम फ्री में उपलब्ध नहीं करवाते, तो नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। आइए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि गांव में जो लोग हैं वो किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका को चलाते हैं, अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं। हम ये भी देखें कि लोगों के पास में आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं है। जैसे गांव में हम कई बार सुनते हैं कि कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी के पास में बहुत पैसा होता है, किसी के पास में पैसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर सभी के पास में अपनी आजीविका को चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं है, और उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप नहीं भी रहते हैं तो हमारे ग्रामीण इलाकों के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जॉब लगने के बाद में आप गांव में ही जाकर के प्रशासनिक कार्य करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के बारे में। तो गांव के लोग जो हैं कई तरह के कार्य करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेती के अलावा कई तरह के काम किए जाते हैं। देखो, शहर में अगर हम देखें तो शहर में सभी प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं। खेती को छोड़ करके नाई भी मिल जाएंगे, ठीक है, फैक्ट्रियाँ भी मिल जाएंगी, कपड़े की दुकानें मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव में टोकरी, बर्तन, घड़े इत्यादि बनाने वाले लोग देखने को मिलते हैं। क्या आप देखोगे, टोकरी बुनने वाले लोग मिलते हैं शिल्पकार, बर्तन बनाने वाले लोग मिलते हैं कुम्हार जिन्हें कहते हैं, घड़े बनने वाले लोग कुम्हार मिलते हैं, ईंटें बनाने वाले लोग मिलते हैं, कुछ लोग नर्स का काम करते हैं। देखोगे गांव में छोटा सा एक अपना हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते हैं, बट अपना छोटा सा एक क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं, ठीक है, नर्स मिल जाते हैं, शिक्षक मिलते हैं, जगह जगह पर कोचिंग खोलकर बैठ जाते हैं, छोटी सी स्कूल खोल लेते हैं। तो इसके अलावा धोबी मिलते हैं, कपड़े धुलने वाले, बुनकर मिलते हैं, ठीक है, नाई मिलते हैं, साइकिल ठीक करने वाले मिलते हैं, ठीक है, लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो गांव में जब भी आप देखोगे तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे। गांव में किसी एक काम से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं मिलेंगे, सभी काम को करने वाले व्यक्ति आपको गांव में मिल जाएंगे, ठीक है। आप ग्रामीण इलाके में जाकर देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार की औरतें जो होती हैं ये घर का सारा काम करती हैं। शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। घर का काम शहर में औरतें तो करती हैं, बट अगर हम गांव के क्षेत्र में जाते हैं तो गांव के क्षेत्र में जो औरतें होती हैं वो घर का सारा काम करती हैं। घर में सबके लिए खाना बनाती हैं, सबके कपड़े धुलती हैं, सफाई करती हैं, साथ ही साथ वो खेतों का काम भी करती हैं। यहाँ पर जो गरीब परिवार की औरतें हैं उनकी बात कर रहे हैं, अमीर परिवार की औरतों की बात नहीं कर रहे हैं। अमीर परिवार की औरतें घर का तो काम करती हैं बट वो बाहर का काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर गरीब परिवार की औरतों की बात की जाए तो आप देखोगे घर का सारा काम करेंगी, घर में सबके लिए खाना बनाएंगी, सभी के कपड़े धुलेंगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, आप जाकर देखिएगा गांव में, ठीक है। सफाई का काम भी करती हैं, पूरा घर साफ रखना उनका काम होता है, और घरों के अलावा खेतों में भी जाकर के समय समय पर इनको काम करना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी, जलावन इकट्ठा करने और मवेशियों को
को चराने में लग जाता है। आप देखोगे अधिकतर जो बच्चे होते हैं जानवरों को चराया करते हैं, महिलाएं और पुरुष जंगल से या फिर खेत खलिहान से या फिर मतलब जहाँ पेड़ पौधे होते वहाँ से लकड़ी काट कर लाते हैं ताकि घर में चूल्हा जला करके और खाना पकाया जा सके। अभी तो मतलब मोदी जी ने जब से उज्ज्वला योजना चला दी है तब से गाँव में सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से लकड़ी इकट्ठी करके लाई जाती थी, गरीब परिवारों के लोग लाते थे और फिर उसी से खाना बनता था। पानी इकट्ठा करना ये भी एक काम होता था। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, कि ऐसा नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम की श्रेणी में तो आते हैं, बट इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से केवल करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर कहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है और जो मजदूरी करते हैं खेतों में जा करके। तो हमारे देश में अगर आप देखोगे तो जो ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण परिवार में 40% लोग, ठीक है, ग्रामीण अर्थात गांव के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनमें 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते हैं, अपना काम चलाते हैं। कुछ के पास में जमीन के छोटे टुकड़े हैं और बाकी भूमिहीन हैं। भूमिहीन का अर्थ होता है, खेतीहर मजदूर का अर्थ है खेत में मजदूरी करने वाले, ठीक है, और भूमिहीन का अर्थ होता है जिसके पास जमीन नहीं होती है। तो 40% लोग ऐसे हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं। बाकी के कुछ लोग मतलब जो 40% मिलते हैं इनमें, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में जमीन के छोटे टुकड़े हैं और बाकी भूमिहीन आपको देखने को मिले जिनके पास जमीन ही नहीं है। कई बार जब पूरे साल उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखने को मिलता है। आप गांव जाकर देखो, गांव की लगभग 20% जो मर्द होंगे, 20 नहीं मैं 30% की बात कर रहा हूं, 30 से 40%, ठीक है, 30 से 40% गांव के मर्द और औरतें बाहर जाकर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं क्योंकि उनको गांव में रोजगार ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब पूरे साल उनको कोई काम नहीं मिलता तो मजबूरी में उनको बाहर जाकर के काम की खोज में बाहर जाना पड़ता है, दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। और इस तरह पलायन जो है कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। ठीक है, इस तरह का जो पलायन होता है, जैसे कि जब आलू का सीजन आएगा, आलू की गड़ाई होनी है तो आ जाएंगे, आलू की गड़ाई करेंगे, उनको गाँव में काम मिल जाएगा। आलू की खुदाई होगी तब काम मिल जाएगा। अब बरसात के टाइम पर कोई काम ज़्यादा होता नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, शायद बरसात के टाइम पर काम होता है। आलू गड़ाई के बाद में कोई काम नहीं रह जाता, आलू खुदाई के बाद में कोई काम नहीं रह जाता। काफ़ी जैसे कि सावन का समय है तो सावन के समय में बाहर जाना पड़ता है, सर्दी के टाइम पे बाहर जाना पड़ता है, कोई काम गाँव में नहीं मिलता है मजदूरी का। तो ऐसे मौसमों में कुछ विशेष मौसम होते हैं जब इनको बाहर जाना पड़ता है। आगे कर्ज लेने पर, हाँ देखो गाँव के लोगों में ऐसा बहुत देखने को मिलता है, बहुत कर्ज में डूबे रहते। आपने ऐसा सुना होगा कि गांव का किसान कर्ज में डूब गया, आत्महत्या कर ली। इसको भी समझो, कई बार किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। आप देखोगे किसानों के पास हमेशा पैसा नहीं रहता। जब उनकी फसल बिचती है तब उनके पास पैसा आता है, और जब उनको फसल फिर से बोनी होती है तो खाद के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ लेने के लिए इनको पैसा उधार लेना पड़ता है। अब जो ये पैसा है, ये पैसा साहूकार से लेते हैं। गांव में कोई अमीर व्यक्ति होता है उससे पैसा लिया जाता है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड को देखते हुए साहूकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे बैंकों से पैसा लेते हैं। अगर हम ग्रामीण मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करें तो या तो ये कहाँ से, बैंकों से पैसा लेते हैं, और जब बैंकों से पैसा नहीं मिलता है तो गांव का जो भी अमीर परिवार होता है उससे पैसा लिया जाता है। ठीक है, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल में कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि भाई फसल तो बहुत अच्छी चल रही थी, कीड़ा भी नहीं लगा था, सूखा भी नहीं थी, लेकिन बहुत तेज बाढ़ आ गई, पूरी फसल खराब हो गई, या बहुत तेज आंधी आ गई, हमारी पूरी फसल गिर गई, ओले गिर गए, पूरी फसल खराब हो गई। तो ऐसी कई बार सिचुएशन आती है जब फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में अब किसान ने एक तो उधार लेकर के फसल बोई थी, वो ये आशा लगा के बैठा था कि हम फसल से उत्पादन प्राप्त करेंगे, अपना कर्जा चुकाएंगे और अपने साल भर का अनाज इकट्ठा करेंगे, अपना काम चलाएंगे। लेकिन अगर प्राकृतिक मार पड़ जाए, ठीक है, कीड़ा लग जाए, ठीक है, कई बार कीड़ा लग जाता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, ठीक है, कई बार और भी अलग अलग तरह के बीमारियां लग जाती हैं। तो ऐसे होने पर कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें फिर से कर्जा
ठीक है, पैसा कर्ज पर लेना पड़ता है। एक तो कर्ज में डूबे थे, अब अपने परिवार को चलाने के लिए और अधिक कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। ये रियलिटी है, ये रियलिटी हर गांव में आपको ये देखने को मिलेगा। फसल हमेशा अच्छी नहीं होती है और कई बार क्या होता है कि अज्ञानता की वजह से हम फसल को अच्छा कर भी नहीं पाते। कोई एमआर आया या फिर कोई दवाई के लिए प्रचार करने वाला है, उसने कहा कि ये दवा डाल लो आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, पता चला उससे फसल नष्ट हो गई। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, और भी कई सारे कारण होते हैं और फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए कई बार इतनी दवाइयां डलवा देते हैं, मान लो कि जितना उत्पादन होगा उतने से ज़्यादा की तो दवाइयां पड़ जाती हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा करते करते होता क्या है, जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता। ठीक है, इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज के तले दब गया। ठीक है, कई बार आपने मीडिया को कहते सुना होगा, इसी स्थिति को कहा जाता है कि किसान कर्ज के तले दब गया। अब वो कितना भी कमा ले वो अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार किसानों का कर्ज माफ करती है, लेकिन कई बार माफ नहीं होता है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। मतलब पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि किसान जो है कर्ज तले दबते चले जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। देखो, किसान जो कर्ज लेता है ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से 10 लाख, ठीक है, 1 लाख से 10 लाख, इससे ज्यादा किसानों के ऊपर कर्ज नहीं होता है। ये आत्महत्या कर लेते हैं और अरबों खरबों रुपए का कर्ज लेने वाले देश छोड़कर भाग जाते हैं। अरबों खरबों रुपए का कर्ज लेकर के उनका कर्ज माफ भी कर दिया जाता है कई बार। ठीक है, अभी आप देखो एक स्कीम चल रही है, मैं कई बार देख रहा हूं, जिसमें जो लोग, अगर आप कोई बिजनेस डालना चाहते हो तो आपको 5 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। और वो लोन जो है तो उसका 85%, अगर आप फेल होते हो तो 85% जो है गवर्नमेंट उसको देगी, रिस्क जो होगी गवर्नमेंट की होगी, और 15% बैंक की रिस्क होगी। और इसमें कुछ भी ना जमीन लगानी पड़ती है, ना जायदाद लगानी पड़ती, कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है। इसमें आपको अपना दिखाना होता है कि हमें बिजनेस करने के लिए जा रही है, हमारा स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको दिखाना होता है। ठीक है, और इसमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं करनी होती, पूरा रिसर्च करके जाना होता है, अपना पूरा स्ट्रक्चर दिखाना होता है, मिलता है लोन। ठीक है, अब वहीं पर देखो 10 लाख रुपए का लोन लेने वाला जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है और 5 करोड़ का लोन देकर के 85% लोन की गारंटी गवर्नमेंट ले रही है। यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब किसान जो है हल्के दिल के होते हैं, ठीक है, और वो आत्महत्या कर लेते, बार बार उनके यहाँ पर जाओगे सताओगे। किसान एक तो किसान है, ठीक है, कोई योद्धा तो है नहीं, किसान है, ऊपर से गरीब किसान है तो दबाया हुआ है, अब बार बार उसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसा देखने को मिलता है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, इसको भी यहाँ पर समझते हैं, भारत में जो खेतिहर मजदूर और किसान है उनके बारे में फैक्चुअल जानकारी यहाँ पर दी गई। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण अर्थात गांव के परिवारों में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। अर्थात अगर आपके गांव में 50 परिवार रहते हैं तो 50 में से 20 परिवार जो हैं, अगर आप देखोगे तो आपको खेतिहर अर्थात खेत में काम करने वाले मजदूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे गांव के लोग होते हैं जो मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में प्रत्येक 5 परिवारों में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर होते हैं जो मजदूरी करके ही अपने घर गुजारा करते हैं। इसमें से कई भूमिहीन अर्थात जिनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐसे जो भूमिहीन लोग थे कई बार प्रयास किया है कि उनको जमीन दी जाए, ठीक है, और इनको जमीन दी भी जाती है, बट इनके पास क्या होता है कि जमीन का प्रबंधन करने का उतना ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज देखने को मिली है, इनकी जरूरतें जो होती हैं उसकी वजह से ये अपनी जमीन को बेच देते हैं। कई बार इसके ऊपर बैन भी लगाया गया। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भूमिहीन थे वो काफ़ी समय पहले भूमिहीन थे, गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन दी और वो फिर से भूमिहीन हो गए क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन लेकर के और बेच दी है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा किया है, ज़मीन ली, गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन प्रोवाइड की कि आप भूमिहीन हो। काफ़ी समय पहले पट्टे वगैरह किए जाते थे तो पट्टे किए गए और जितने लोगों को पट्टे किए गए 90% लोगों ने पट्टे अपने बेच दिए हैं। 90% लोगों ने, मेरे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कि ये भूमिहीन इस वजह से नहीं है कि इनके पास ज़मीन नहीं, इस वजह से क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं इनके पास में, इस वजह से। ठीक है, कईयों के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े होते हैं, 1 बीघा 2 बीघा ऐसी ज़मीन कईयों के पास देखने को मिलती है। भारत के 80% किसान छोटे समूह के हैं,
मतलब 80% किसान भारत में ऐसे मिलेंगे जिनके पास में 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा ऐसी, मतलब 1 एकड़, 2 एकड़ ऐसी जमीन देखने को मिले। कईयों के पास तो 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। भारत में केवल 20% किसान ऐसे हैं जो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, बाकी 80% किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऐसे किसान जो 20% के किसान हैं, ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। अच्छा, अधिकतर जमीन पर खेती वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास जमीन काफ़ी है, वो इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में दिमाग है, उनके पास में शिक्षा है, और वो क्या करते हैं कि अपनी जितनी जमीन है उससे ज़्यादा जमीन लागान पर ले लेते हैं। ठीक है, पैसा देकर के ले लेते हैं लागान पर जमीन। हमारे यहाँ पर बहुत होता है, हमारे यहाँ पर 10 बीघा जमीन एक के पास में है और वो 200 बीघा जमीन पर खेती करता है, 190 बीघा जमीन लगान पर ले लेते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ में देखने को मिलता है। तो जिनके पास में अपने संसाधन जिन्होंने जुटा लिए, जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ में ऐसा देखने को मिलता है। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है, ऐसा किसान करते हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दुकान चलाना। आप देखोगे गाँव में कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो किराने की दुकान खोल लेते हैं, दवाइयों की दुकान खोल लेते हैं, कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं, कोई खाने पीने के सामान की दुकान खोल लेते हैं। ऐसी कई सारी दुकानें खोल लेते हैं, सूद पर पैसा देना, ब्याज पर पैसा चलाने लगते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना, रिफाइनरी खोल लेते हैं, चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं, या फिर कोल्ड खोल लेते हैं। ऐसे किसानों ने ना जहां जहां जिनके पास पैसा आता है तो छोटी मोटी फैक्ट्रियां खोलना हो गया, सूद पर पैसा देना होगा, दुकान चलाना, ऐसे रोजगार उत्पन्न कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे आमदनी के साधन उत्पन्न कर लिए। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोगों के अन्य व्यवसाय, जंगल की उपज भी है। जहाँ कहीं भी जंगल देखने को मिलते हैं तो ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखोगे तो खेती के साथ साथ लोगों के ये व्यवसाय एक अलग से इनको मिला हुआ है। जंगल की उपज कैसे, जंगल से महुआ बीन लेते हैं, ठीक है, तेंदू के पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, शहद निकाल लेते हैं, इनको बेचते हैं। ठीक है, पशुओं, डेयरी उत्पाद और मछली उत्पादन आदि पर निर्भर है। तो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो पशुओं से जो उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे कि गोबर मिला, पशु 1 से 4 कर लिए और उनको बेच दिया, दूध प्राप्त हुआ, दूध बेच दिया। ठीक है, मछली पालन कर लेते हैं, मुर्गी पालन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मछली पालन और भी कई सारे काम होते हैं, बकरी पालते हैं, बकरियों को पाल पाल कर बेचते हैं। ऐसे काम ये लोग किया करते हैं, तो इससे इनकी आमदनी होती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ये कुछ रोजगार के या फिर व्यवसाय के माध्यम है जिनसे ये पैसा कमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ और कौन से व्यवसाय कर सकते हैं? जंगल की उपज प्राप्त करते हैं, पशुओं से ये पशुओं को पालते हैं, डेयरी उत्पादन का कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मछली पालन हो गया और मुर्गी पालन भी गांव के लोग अधिकतर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सब्जी वगैरह बेचने का काम करने लगते हैं, दुकान छोटी मोटी लगाते हैं, तो वो भी देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या क्या हैं? देखो, इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाना, जो दिया जा रहा है सावधानी से उसको समझो। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं, किसी एक तरीके से अपनी आय नहीं कमाते हैं। जैसे कि आप शहर में देखोगे, कोई व्यक्ति एक जॉब कर रहा है तो उसकी आमदनी का एक ही साधन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से खेती करते हैं। एक तो हो गया कि भाई खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, कुछ खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, कुछ खेती के साथ में मजदूरी भी कर लेते हैं। अब जैसे एक किसान है, उसने क्या किया, किसान है, उसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं, वो अपना खुद का काम करेगा, उसके पास में जमीन थी, उसने उस जमीन में खेती कर ली। ठीक है, खेती कर ली, इसके साथ उसने लागान पर जमीन ले ली। ठीक है, लागान पर जमीन ले ली, इसके बाद उसने थोड़ी सी जमीन निकालकर वहां पर मछली पालन शुरू कर दिया, मछली पालन शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ी जमीन लेकर के वहां पर सब्जी कर दी। ठीक है, सब्जी कर दी, जब भी बाजार आएगी तो बाजार के टाइम पर सब्जी तोड़कर ले जाता है और बेचता है। कुछ जानवरों को पाल लिया। ठीक है, जानवरों को पाल लिया और जानवरों को पालकर उससे दूध वगैरह बेचता है। जानवर जब 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं तो उनको बेचता है। तो मल्टीपल सोर्स ग्रामीण इलाके में लोग अपनी इनकम के इकट्ठा करते हैं। भाई, एक तो खेती कर रहे हैं, ठीक है, टाइम मिलने पर मजदूरी भी कर लेते हैं, ठीक है, लागान पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं, मछली पालन भी कर लेते हैं, सब्जी वगैरह बेच लेते हैं, अब सब्जी की खेती कर ली, बेच लेते हैं, जानवरों को पालते हैं तो जानवरों से प्राप्त उत्पाद को बेच लेते हैं। जैसे गोबर निकला तो गोबर की खाद बनाकर बेच दी। ठीक है, दूध बेच दिया। ठीक है, इसके दूध से घी बनाकर बेच दिया, दूध से दही बनाकर बेच दिया, पनीर बनाकर बेच दिया। ठीक है, ये काम तो ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी के साधन तो बहुत अधिक हैं, बट लोग काम करना नहीं चाहते, ये भी देखने की बात है। तो कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ
कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना, ये सारा काम मजदूरों से करवाया जाता है। ठीक है, मजदूरों से, या फिर खेत मालिक अगर उसके पास में कम खेती है और वो स्वयं मजदूर है तो वो खुद कर लेता है काम। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, ठीक है, आप बिहार में आ जाओ, ठीक है, आप बिहार में आ जाओ, आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आप पंजाब में चले जाओ, तीनों जगह पर गेहूं की फसल की जाती है। तीनों जगह पर चावल की खेती की, चावल की खेती शायद पंजाब साइड में कम होती है, बट गेहूं तीनों जगह पर की जाती है। देखो, कहने का अर्थ यहाँ पर है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जब आप जाओगे ग्रामीण इलाकों में, तो लोग अलग अलग तरह की फसलें करते हैं। कहीं पर आपको गन्ने की फसल ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर आलू की फसल ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर गेहूं की फसल ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर चावल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की फसलें मिलेंगी, लेकिन फिर भी उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, हर किसान के जीवन की परिस्थिति आपको उसमें समानताएं देखने को मिलेंगी। हर किसान गरीब मिलेगा, हर किसान कर्ज तले दबा मिलेगा। 80% किसान जो होते हैं वो कर्ज के नीचे, उनके ऊपर कर्जा लदा ही रहता है। ठीक है, वो कितना भी प्रयास कर लें, कर्जा उनके ऊपर लदा ही रहता है। ठीक है, और मतलब ऐसी कई सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसान पूरे देश का जो है वो आपको ऐसा नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश के किसान जो है मजदूरी नहीं करते या उनके ऊपर कर्ज नहीं है, या पंजाब के किसानों के पास में कर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे देश में जो किसान हैं उनकी परिस्थितियां, जो जीवन की परिस्थितियां हैं, उसमें आपको समानताएं कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मिले नहीं हैं। पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने निकाला, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इसी चैप्टर में लगा। मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा, समझा, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे मैंने वही रखे यहाँ पर। बेफालतू कचरा निकाल कर फेंक दिया, आप चाहे जाकर चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर में दिए नहीं गए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2.0 की भी लिंक दे दी है। एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो, और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। हम इंटरेस्टिंग पोस्ट डालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल पोस्ट अब हम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डाला करें, तो ये एक काम हमारी तरफ से किया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। ये सब कुछ आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस फ्री में कराई जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। लास्ट चैप्टर हमको मिलता है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो हमने ग्रामीण इलाके में देख लिया किस प्रकार से आजीविका है, अब शहरी क्षेत्र में आजीविका ये भी देखेंगे। इस चैप्टर के नोट्स अभी हमने कंप्लीट किए नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ तक ही हैं। ठीक है, आगे के लिखना है। मैं ढूंढ रहा था, मुझे काफ़ी टाइम लगा, इसमें मैंने छांट लिए हैं। आप इसके नोट्स बनाएंगे और कल तक इसका वीडियो शाम को 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगा, और कल तक ही ये नोट्स भी आपके हाथ में होंगे। जिन लोगों को नोट्स परचेस करने हैं, कल शाम तक इसके नोट्स आ जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप परचेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।